मदालसा नाम की नारी थी, बड़ी भक्तमती थी। वो हमेशा भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का सत्संग करना, भगवान की सेवा करना, ये उनका काम था। जब उनके गर्भ में जो भी संतान आ जाए, जैसे उनको ये बात विदित हो जाए कि मेरे गर्भ में कोई संतान आ चुकी है, तुरंत अपनी पूजा पाठ को, अपने सत्संग को सीधे दोगुना कर देती है। एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा उस गर्भस्थ शिशु का। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब माताएं गर्भावस्था में हो तो जरूर उनको अच्छी बातें सुनना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, तभी संतान ध्रुव जैसी होंगी। और अगर माँ 9 महीने असावधानी कर देगी तो उत्तम जैसा पुत्र होगा। अब जिस माँ को ध्रुव चाहिए वो सुनीति बने, और जिस माँ को उत्तम चाहिए वो सुरुचि बने। इसलिए निवेदन करूं कि हर माँ का कर्तव्य होता है। अब भागवत जी की आरती हो रही थी, एक नन्ही सी बालिका, हम देख रहे थे, नन्ही सी बालिका इतना सुंदर ताली बजा रही थी। प्रथम भागवत जी का जब की आरती हुई, पूजन हुआ, कार्य प्रारंभ, शायद वो बच्ची बैठी हुई या चली गई हो, छोटी सी बच्ची, तकरीबन 4 वर्ष की बालिका रही होगी। इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य है, कहीं सत्संग में जाएं, कहीं सत्पुरुष में जाएं, अच्छी जगह जाएं तो अपने बच्चों को अवश्य लेकर के जाएं। तो आप कहेंगे महाराज वो नन्हा सा बालक क्या करेगा? नहीं, उसके अंदर संस्कार तो पड़ेगा, संस्कार पड़ेगा भैयाओ। जब सुनीति महारानी जाती सत्संग में तो ध्रुव जी को गोद में लेकर के जाती, लेकिन हम आप कहते हैं जाओ तुम खेलो, हम पूजन कर ले। भैया नहीं, उसको बैठाइए, बालक को खेलने का समय बाद में दीजिए, उस बालक को बैठाइए, तभी संस्कार पड़ेगा। वही हुआ, ध्रुव जी महाराज के माता पिता सुनीति महारानी, सुरुचि महारानी और राजा उत्तानपाद वन को चले गए। इधर सुंदर प्रसंग का वर्णन कर रहे थे मदालसा नाम की नारी, महाभारत का प्रसंग। गर्भ में जैसे बालक आता वैसे वो कथा सत्संग को दोगुना कर देती, बढ़ा देती, अपने हिस्से का, ये मेरे शिशु का हिस्से का। अब जैसे उत्पन्न होता पालने में पौढ़ाती, लाड लड़ाती, सेवा करती, लास्ट में यही कहती, 3 बातें कहती, तुम शुद्ध हो और तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो। केवल 3 बातें कहती, संपूर्ण सृष्टि की बात तो कह रही है वो। तुम शुद्ध हो, तुमको स्नान करने की आवश्यकता नहीं, यानी तुमको कोई अपवित्र नहीं कर सकता, और तुम नित्य हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और तुम मुक्त हो, तुमको कोई बांध नहीं सकता। जैसे वो बालक धीरे से बड़ा होता, कमंडल उठाता, जंगल की ओर चला जाता। जब हम नित्य शुद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं, हमें कोई बांध नहीं सकता और हमें कोई अपवित्र नहीं कर सकता, और हमें कोई, यानी बांधने का मतलब यह है सांसारिक जितने रिश्ते हैं उससे मैं मुक्त हूं। वो कमंडल उठाते और चले जाते। 1 2 3 संतानें हुई, तीनों संतानें वैराग्य धारण कर गई। स्वामी जी ने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि देवी ये 4थी संतान गर्भ में आ चुकी है, इस पर कृपा करना। एक को तो राजपाट संभालने के लिए छोड़ दो, इनको भी साधु बना दूंगी। तो मदालसा देवी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा है, तो मैं ये मंत्र उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात जरूर करूंगी, जब वो बालक बड़ा हो जाएगा, जब आप उसको राजा बना देंगे, तो ये 3 बातें मैं लिख करके ताबीज बना करके उसके गले में अवश्य डाल के जाऊंगी। ये बात स्वीकार कर लिया राजा ने। वो बालक बड़ा हुआ, नित्य शुद्ध मुक्त, इन 3 बातों को मदालसा नाम की नारी ने नहीं कहा। वो बालक सांसारिक प्रपंचों में फंसने लगा, विवाह हुआ, राजा बन गया। इसके पश्चात राजा ने और मदालसा नाम की जो नारी थी, रानी थी, पति और पत्नी दोनों वन में तपस्या करने के जाने लगे। तो उस मदालसा नाम की जो नारी थी, उन्होंने एक भोजपत्र में लिख दिया, तुम नित्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, लिख करके 3 बातें एक ताबीज में भर करके और गले में डाल दिया। बेटा जब तुम्हारे जीवन में घोर संकट आए तो ये ताबीज को खोल करके इसमें मैंने क्या लिखा है इसे तुम पढ़ लिया करना।
और कह करके दोनों चले गए। एक बार पूर्व देश के राजा ने चढ़ाई कर दिया उस राज्य में जिसका वो राजा था। अब उसके सामने घोर संकट आया, उसकी सेना कमजोर है, सामने वाला राजा बलशाली है। उसने सोचा ये संकट, ये घड़ी में आज माता जी के द्वारा दिया हुआ वो ताबीज खोलूं और देखूं कि संकट से मुक्ति कैसे मिले। ताबीज को खोल करके देखा कि तुम नित्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो। जब मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, तो किस बात का झगड़ा? भैया आओ, आप राजा बनो, मैं चला। शरणागति स्वीकार कर ली, मित्रता कर लिया। राजा क्षमा मांगा, उस अपनी सेना को लेकर के चला गया। कहने का तात्पर्य, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा प्रदान करें। पर यहां पर चूक हो गई राजा उत्तानपाद और सुरुचि से। सुनीति महारानी ने